कुटुंब रक्षा पणे यदित्वा कुर्यात् पशूनां परिपालनं च त्वामङ्गमायामि तदा त्वदीयं भाषेत कन्या वचनं तृतीयं। तीसरा वचन बोले, जब घर में धर्म करोगे, पुण्य करोगे और उद्यापन करोगे तो घर में लक्ष्मी की वृद्धि ऑटोमेटिकली होगी, स्थिर लक्ष्मी घर में बढ़ेगी। और जब लक्ष्मी बढ़ती है तो सबसे पहले सर पर नाचती है। तो क्या करना चाहिए, उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? कुटुंब की रक्षा, सबसे पहला कर्तव्य आपका कुटुंब की रक्षा करनी है। कुटुंब क्या हो गया? मौसा जी का परिवार, बुआ जी का परिवार, ताऊ जी, चाचा जी और भी रिश्तेदार में जितने ताऊ चाचा है सबका परिवार, इसको कुटुंब कहते हैं। हमारे गोत्र से रिलेटेड प्लस हमारे घर से जिन्होंने जन्म लेकर के दूसरे घर में गए वो परिवार वाले, उनमें कोई भी अपना भाई ऐसा हो जिसको हम सपोर्ट करके ऊपर उठा सके, अपने लेवल में ला सके। सबसे पहला काम अपने जीवन में ये करना, कुटुंब की रक्षा। जब घर में धन की वृद्धि हो और जब वो भी होने लगे तो बिटिया कह रही है बोला पशुपालन करना। राजन ने कहा पशुपालन करना, कल सुबह अमन जी परसों ही जाकर के उठा करके ले बोले पंडित जी बोल के गए पशुपालन करना, लेकिन पशु ऐसा होना चाहिए। पशु जो है, कुत्ता जो है भैरव जी का वाहन माना जाता है और भैरव जी का प्रसाद घर में लेकर के नहीं घुसा जाता। तो भैरव जी के वाहन को घर के बाहर आप जितना मनाना है, जितना भोग लगाना है, जितना उसके साथ खेलना है, घर के बाहर खेलना चाहिए, घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। बोला घर के अंदर जिससे पॉजिटिविटी बढ़ती हो ऐसे जीव का पालन करना चाहिए। तो सबसे पावरफुल हमारे सनातन धर्म में गौ माता कहा गया, इसीलिए हर परिवार में, हर घर में पहले गायें होती थी, गायों का एक स्थान होता था। अब बोलो पंडित जी महाराज 25 तल्ला लगा, 46 तल्ला लगा, बड़ा बड़ा गाय बोला और कोई ऑप्शन? तो बोला ऑप्शन भी है, सुखदेव जी महाराज पैरॉट। हमारे घर में यदि सुखदेव जी महाराज निवास करते हो तो हमारे घर में पॉजिटिविटी आएगी, उससे भी पावर अच्छा होता है। हमारे घर में फिश एक्वेरियम लगा हुआ हो, मछलियों का पालन, गंदी खूबसूरत इनका पालन करते हो तो हमारे घर में पॉजिटिविटी आती रहती है। तो फिर अपने जीवन काल में कुटुंब की रक्षा और पशुपालन ये आप करते हो तो मैं आपके लेफ्ट साइड आने के लिए तैयार हूँ। आपको स्वीकार है? रोटी खाई को नहीं आती, अशोक बाबू रोटी को नहीं जिमाया गया ना, हाइट भी थी आज तो दूध भी थो, ताली में मजा आना चाहिए तभी तो आना जाएगा। छोटो सो परिवार खास बिनती बारंबार, मारो छोटो सो परिवार खास बिनती बारंबार। तुम्हारे आंगन में, तुम्हारे आंगन में सुख बरसाता है जो शाम, तुम्हारे आंगन सुख बरसाता है जो शाम। बार महीना मन खटू मैं बुलाता है जो शाम, बार महीना मन खटू मैं बुलाता है जो शाम। अब कितने वचन हो गए? 3 हो गए, चौथा पूछ रही है। आयवयुधान धनादितानां दृष्ट्वा गृहे चेदुचितं निधन्य कामाङ्गमायामि तदा त्वदीयं भाषेत कन्या वचनं चतुर्थम्। चौथा वचन अमन जी, आप क्या इनकम है आपकी और क्या इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम आपका कितना है पूरे साल में, और क्या एक्सपेंड करते हो? आपकी बैलेंस शीट बना करके मुझे दे देना। ये कह रही है प्रांजल। तो बोला महाराज सीए थोड़ी ले जा रहा हूँ, पत्नी बना करके ले जा रहा हूँ, ये सब चीजें सीए को जरूरत होती है, आपको क्यों? तो आपको बात बता दूं, स्त्रियों के अंदर एक बहुत ही खासियत होती है, वो खर्चीली बहुत होती है, बड़े मजे से खर्चाना है, कभी टेंशन नहीं, ठीक है? तो अब आपने इनको कुछ नहीं बताया, मैडम पहुंच गई घर में पहुंचते ही देखा टीवी थोड़ा छोटा लगा। दूसरा लेटेस्ट टीवी अभी आना चाहिए, अमेज़न को बुकिंग होती है, बुकिंग हमारी 1.5 लाख रुपए की टीवी आज ऑर्डर करते। आप सपोज लाख रुपए महीने के कमाते हो, दूसरे महीने में
बोले ये फ्रिज डबल डोर है, एक डोर और बढ़ाना पड़ेगा ना, मेरे भी कई चीजें हैं जो इसमें ऐड करनी पड़ेगी, तो वो बढ़ाने के लिए ट्रिपल डोर फ्रिज बुक कर दी, फिर 1.5 लाख रुपए। भैया 1 महीने 2 महीने 3 महीने हार्डली एडजस्ट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन स्त्री के अंदर दूसरी खासियत भी होती है, एक और खासियत होती है, वो बचा करके बहुत चलती है। इसीलिए जिस दिन नोटबंदी हुई उस दिन सबसे ज्यादा जो ब्लैक मनी निकली वो महिलाओं के पास से निकली। भैया कोई भी पूछ कर देख लो, भैया 5,000 रुपये है कि तेरे ना कोई बिल इलेक्ट्रिक को जमा करा दो, 5,000 है, मतलब देखा मूल्य आके, देखा मूल्य आके भैया को नहीं निकला। और जिन दिन मोदी जी बोला आज से 500 का 1000 का नोट बंद हो गया, अरे मेरा भी 2 एक पेटी पड़ी है, चेंज करवा तब फटाफट, अरे काल तो 5,000 मांग दिया, 2 पेटी आई थी सामने, बोला है क्यों? ये बचा के चलने की खासियत स्त्री में बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि जीवन में कब संघर्ष के पल आ जाए तो ये धन जो है ये हमारे काम आएगा, इसलिए बचा के चलती है। इसलिए हमेशा स्त्री को अपनी इनकम, क्योंकि इनकम अगर बता दोगे ना तो ये समझ जाएगी कि आप 40,000 60,000 का खर्च करोगे, 40,000 बचा के चलना, चेष्टा या करेंगे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपके लेफ्ट साइड आने के लिए तैयार हूं, बैलेंस शीट देने को तैयार हूं, स्वीकार है आपको? हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुश भी लिया बदले बिना दुनिया चाहे बदलती रहे। और अब 4 हो गए ना, 5वां। देवालया राम तड़ाक कूप पापी विदत्या पूजयेता भावांग मायामि तदा त्वदीयं भाषेत कन्या वचनं च पंचमं। 5वां वचन। अमन जी खाटू जाते हैं ना, सालासर भी जाते ही है, वहां पर कितने भवन देखे हमने, धर्मशालाएं देखी हैं। उन धर्मशालाओं के कमरे के ऊपर एक मार्बल का पत्थर लगा रहता है और उसके ऊपर लिखा रहता है फलानचंद जी ने अपने दादाजी की याद में, अपने पिताजी की याद में, अपनी पत्नी की याद में ये समर्पित किया। 80 वर्ष 90 वर्ष 100 वर्ष पहले पुरानी बनी हुई कई है, 1857 80 की बनी हुई भी कई चीजें वहां पर लिखा हुआ है। तो क्या है, इसी को बोलते हैं गोल्डन अक्षरों से लिखा हुआ नाम, क्योंकि आज नहीं, आने वाली 100 साल के बाद पीढ़ी वो भी इस नाम को बार बार पढ़ेगी और उस नाम का बखान करेगी, तो ये स्वर्णिम काम हो गया। ऐसा दान हिताय जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। विष्णुस्य रुद्रस्य रक्षं कुर्वन्तु ते सदा, करोतु दीर्घायु लक्ष्मी करोतु सर्वदा। बड़े ही आनंद के साथ में हमने ये पूजन किया देवताओं का। मन लग रहा है यहाँ पर, ध्यान लग रहा है ना, बस मन लगता रहना चाहिए और ऐसे ही मुस्कुराते हुए ये कार्य होना चाहिए, हंसते मुस्कुराते हुए, क्योंकि जीवन के संस्कारों में से एक संस्कार, 3 संस्कार प्रधान बताए गए जीवन में। इन 3 संस्कारों में सबसे उत्तम संस्कार विवाह संस्कार है। जन्म संस्कार, जिस समय नामकरण होता है
ये प्रधान बताया गया। और ये तीनों संस्कार में ही स्नान परिवार के ही करवाते हैं। जन्म संस्कार में स्नान परिवार के ही करवाते हैं, विवाह में स्नान परिवार के ही करवाते हैं। नहलाना धुलाने का काम, पिट्ठी लगाना, और एक ये तीन प्रधान संस्कार बताए गए। इस संस्कार में से एक संस्कार को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, आज कर्म कर रहे हैं। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में, ये गृहस्थ आश्रम में जाने की तैयारी है आपकी, तो उसमें धूमधाम तो होनी चाहिए। अब क्या है, देवताओं की पूजा की, अब हम पूजन का प्रारंभ करेंगे, प्रधान पूजा का कार्य प्रारंभ करेंगे। तो आज देखिए, आपको ऊपर बैठा रखा है ना, देवता नीचे है, ब्राह्मण नीचे है, लेकिन आपको ऊपर आसन दिया गया, नीचे बैठा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आज के प्रधान देवता आप ही हैं, आपको हम भगवान विष्णु के रूप में पूजा करेंगे। तो मनोज जी सबसे पहले इनसे आग्रह करेंगे, हाथ जोड़ करके, हाथ जोड़िए इनके सामने और मेरे साथ बोलिए ओम साधु भवानास्त अर्चयिष्यामि भवन्तः